गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज हम बॉडी सिमेट्री पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम के अंदर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें आज हमें बॉडी सिमेट्री पढ़ना है कि बॉडी सिमेट्री के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को किस किस ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी सिमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, बॉडी सिमेट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। बॉडी सिमेट्री क्या होती है? इट इज द similarity of it is the similarity of parts it is the similarity of parts in different regions in different regions and directions of the body and directions of the body। ठीक है, तो बॉडी सिमेट्री क्या होते हैं? सिमिलरिटी ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स का सिमिलर अरेंजमेंट। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉडी सिमेट्री बोलते हैं। बॉडी पार्ट्स का एक सिमिलर अरेंजमेंट बॉडी के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं बॉडी सिमेट्री। ठीक है, या इट इज द सिमिलरिटी ऑफ पार्ट्स या बॉडी पार्ट्स इन डिफरेंट रीजन्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द बॉडी। बॉडी की अलग अलग रीजन और डायरेक्शंस पे बॉडी पार्ट्स की जो सिमिलरिटी है या उनका जो सिमिलर अरेंजमेंट है, उसी को बोलते हैं हम बॉडी सिमेट्री। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये है, और एक दूसरी डेफिनेशन हम और लिख सकते हैं इसके लिए कि बॉडी सिमेट्री इज द रिपीटिशन और सिमिलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। क्या है? बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री इज रिपीटिशन और सिमिलरिटी in arrangement of body parts। ठीक है, बॉडी पार्ट्स का रिपीट होना एक पैटर्न में या फिर उनका सिमिलर होना अलग अलग जगह पर। बॉडी के जो अलग अलग रीजन्स हैं उनमें बॉडी पार्ट्स का रिपीट होना या फिर उनका सिमिलर होना, उसी को हम बोलते हैं सिमिलर अरेंजमेंट होना, या उनके अरेंजमेंट में सिमिलरिटी होना। बॉडी पार्ट्स के अरेंजमेंट में सिमिलरिटी होना या उनके अरेंजमेंट में रिपीटिशन होना, रिपीट होना। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं बॉडी सिमेट्री। और जिन एनिमल्स में बॉडी जो है वो एक सिमिलर, या बॉडी के ऊपर जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उनमें कोई सिमिलर अरेंजमेंट नहीं है, उनके अरेंजमेंट में कोई सिमिलरिटी नहीं है, उनको बोल देते हैं हम एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है, तो बॉडी सिमेट्री जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं एसिमेट्रिकल, एक होते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल एनिमल्स, एसिमेट्रिकल एनिमल्स। और एसिमेट्रिकल एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या हम कहें उनके बॉडी पार्ट्स का जो अरेंजमेंट है उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, have no similarity
have no similarity in arrangement of body parts, बॉडी पार्ट्स के अरेंजमेंट में कोई सिमिलरिटी नहीं है। इस तरह के एनिमल को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स, या हम ये कह सकते हैं कि एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है, नॉट डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन, ठीक है। एसिमेट्रिकल एनिमल्स जो हैं वो किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नॉट डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन, ठीक है। किसी भी प्लेन से इनकी बॉडी जो है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती है, ठीक। या हम कहें जिन एनिमल्स की बॉडी किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सके उसको हम एसिमेट्रिकल एनिमल्स बोलेंगे, ठीक है। वो प्लेन लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, सैजिटल हो सकता है, कोई भी प्लेन हो सकता है, और वो किसी भी प्लेन से डिवाइड ना हो तो हम उसे एसिमेट्रिकल एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल एनिमल्स के एग्जाम्पल, एसिमेट्रिकल एनिमल्स के एग्जाम्पल में मोस्टली जो स्पंजेस हैं, ठीक है, वो एसिमेट्रिक होती है। एग्जाम्पल है सम स्पंजेस, और हमने जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जैसे पढ़ा था उसकी अगर हम बात करें तो जो अमीबा है, ठीक है, वो भी कैसा है, एसिमेट्रिक है, क्योंकि इनकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। हम इसको किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, अगर हम इसको इस प्लेन से डिवाइड करें इससे, तो इसके दो इक्वल हाफ नहीं बनेंगे, क्योंकि इसकी जो बॉडी है उसका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। और अगर हम बात करें और स्पंजेस का अगर हम एग्जांपल लें तो स्पंजेस बहुत सारे ऐसे हैं जो एसिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्पंजेस हैं जो एसिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक स्पंज है, स्पॉन्जिला, स्पंज का नाम है स्पॉन्जिला, और ये जो स्पंज है अब हम इसको किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह डिवाइड करेंगे तो ये एक अलग हाफ होगा, ये एक अलग हाफ होगा, ये दोनों हाफ एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक साइड जो है उसमें कुछ उसके इंटीरियर साइड होंगी, पोस्टीरियर साइड होंगी, इंटीरियर पोस्टीरियर साइड दोनों बराबर नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तो भी इसके इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। अगर हम इसको इस प्लेन से डिवाइड करें तो भी इसके इक्वल हाफ नहीं बनेंगे, और अगर हम इसको इस प्लेन से डिवाइड करें तो भी इसके इक्वल हाफ नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये जो है स्पॉन्जिला कैसी है, एसिमेट्रिकल है। किसी भी प्लेन से हम इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अमीबा हो गया, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है इसलिए वो डिवाइड नहीं हो सकता, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है उसमें। लेकिन हम यहाँ एनिमल्स की अगर हम यहाँ बात करें तो जैसे स्पंजेज हैं, और स्पंजेज में जैसे ये स्पॉन्जिला है, ठीक है, ये किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती है, ठीक है। दो टुकड़े तो हो सकते हैं लेकिन वो दो टुकड़े आपस में बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे, और नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिकल एनिमल्स की। तो सिमेट्रिकल एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी एसिमेट्रिकल की। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल
एनिमल्स। सिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एनिमल्स वो हैं व्हेन बॉडी या सिमेट्रिकल एनिमल्स की जो बॉडी है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। सिमेट्रिकल एनिमल्स वो होते हैं जिनकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है, ठीक है। अब कुछ ऐसे हैं जिनको हम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर लें दो में डिवाइड हो जाएंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम सिर्फ एक या दो प्लेन से ही डिवाइड कर सकते हैं तो वो इक्वल बनेंगे, ठीक है। अब जो सिमेट्री है तो एनिमल्स को इनकी सिमेट्री के बेस पे, ठीक है, कई ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, या हम कहें कि एनिमल्स में कई तरह की जो सिमेट्री है वो देखने को मिलती है, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ सिमेट्री सीन इन एनिमल्स, ठीक है। और जो मेन है वो इसमें तीन हैं, ठीक है। स्फेरिकल, रेडियल, बाइलेटरल। रेडियल को हम डिवाइड कर सकते हैं, बाई रेडियल में भी डिवाइड कर देते हैं उसको, ठीक है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सिमेट्री इन एनिमल्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन एनिमल्स, ठीक है। और फर्स्ट जो सिमेट्री है वो हम पढ़ेंगे स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री। और स्फेरिकल सिमेट्री क्या होती है? स्फेरिकल सिमेट्री इन, या इट इज़ ए टाइप ऑफ सिमेट्री, या इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। और जो स्फेरिकल बॉडी है, जो स्फेरिकल सिमेट्री है उसमें बॉडी कैसी होगी? स्फेरिकल बॉडी होगी, ठीक है। तो स्फेरिकल सिमेट्री जो है उन एनिमल्स में मिलती है जिनकी बॉडी स्फेयर की तरह हो या एक ग्लोब की तरह, ठीक है। इट इज फाउंड इन दोज एनिमल्स whose body is resembles a sphere, is resembles a sphere, resembles a sphere, ठीक है। जिनकी बॉडी एक स्फीयर की तरह होती है या ग्लोब की तरह होती है, ग्लोब, ठीक है। स्फीयर की तरह हो बॉडी या फिर बॉडी उनकी ग्लोब की तरह हो, उन एनिमल्स में स्फेरिकल सिमेट्री होती है, ठीक है। और इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल इज डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री बॉडी ऑफ द एनिमल डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ या टू इक्वल हाफ into two similar halves into two equal or
सिमिलर halves by any plane of division passing through the center, by any plane of division passing थ्रू द सेंटर। ठीक है, जिसमें किसी भी प्लेन से हम ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्लेन है डिवीजन का वो सेंटर से होके पास होना चाहिए, सेंटर से होके गुजरना चाहिए, तभी दो इक्वल हाफ जो है वो बनेंगे। अगर वो प्लेन ऑफ डिवीजन सेंटर से क्रॉस नहीं करेगा तो दो इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। ठीक है, और इस तरह की जो सिमेट्री है वो जैसे वॉल्वॉक्स, सम स्पंजेस और सम कोरल्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरह की सिमेट्री किसमें मिलती है? वॉल्वॉक्स, सम स्पंजेस, ठीक है, सम कोरल्स, इनके अंदर ये स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए जैसे ये वॉल्वॉक्स है, ये कोई वॉल्वॉक्स है और इसकी जो शेप है, बॉडी की शेप जो है वो बिल्कुल स्फीयर की तरह है या बिल्कुल ग्लोब की तरह होगी। ठीक है, और स्फेरिकल सिमेट्री उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है जो स्फेरिकल सिमेट्री उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में होती है जिनकी बॉडी स्फीयर की तरह या ग्लोब की तरह से हो। ठीक है, जिनकी बॉडी ग्लोब या ग्लोब की तरह से हो या फिर स्फीयर की तरह से हो। ऐसे मान लीजिए ये वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स की ये कॉलोनी है पूरी एक, और इस कॉलोनी के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वो ऑर्गेनिजम्स हैं। इस तरह से ये अरेंज हैं, उसकी शेप जो है वो इस तरह से बनती है। ठीक है, उनकी जो शेप है वो पूरी इस तरह से बनेगी। ठीक है, इस तरह से उनकी शेप बनती जाएगी, इस तरह से अरेंजमेंट होगा इसमें ऑर्गेनिजम्स का, इस तरह से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म इस तरह से उसमें अरेंज होंगे, इस तरह से। ठीक है, अब ये पूरी जो बॉडी है वो किस तरह की बन गई है? एक स्फीयर की तरह से हो गई, और ये कौन है? वॉल्वॉक्स है। ठीक है, और इस वॉल्वॉक्स की जो बॉडी है वो हम इस किसी भी प्लेन से इस तरह उसको डिवाइड कर सकते हैं, इस प्लेन से भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, और जो ये प्लेन होगा ये सेंटर से होके जाना चाहिए। ये मान लीजिए इसका सेंटर है, तो ये जो डिवीज़न है, ये प्लेन ऑफ डिवीज़न जो है वो कहाँ से जाना चाहिए? सेंटर से होके क्रॉस करना चाहिए। अगर हम इसको इस तरह से भी डिवाइड करें तो भी ये जो प्लेन है वो सेंटर से होके पास होना चाहिए, तभी इसकी जो बॉडी है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है। जैसे गेंद की तरह से अगर कोई ऑर्गेनिज्म है बॉल की तरह से, तो बॉल को आप किसी भी
एंगल से किसी भी प्लेन से उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वो प्लेन सेंटर से होके जाना चाहिए। अगर हम ऑर्गेनिज्म को यहाँ से यहाँ इस तरह से दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहें, यहाँ से अगर डिवाइड करना चाहें तो दो इक्वल हाफ नहीं बनेंगे। प्लेन जो है उसका वो कहाँ से होना चाहिए, कहाँ से होके जाना चाहिए, ये जो सेंटर है उसका, उसको क्रॉस करना चाहिए। सेंटर से होके ये प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो जाना चाहिए। ठीक है, तभी ये ऑर्गेनिज्म जो है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड इस तरह से होगा। ठीक, ये है स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, कौन सी सिमेट्री है ये? स्फेरिकल सिमेट्री है, ये है स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है सिमेट्री का वो है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री के अंदर जो बॉडी है वो भी किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है, और जो प्लेन है वो सेंटर से होके जाना चाहिए, प्लेन ऑफ डिवीजन जो सेंटर से होके जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बॉडी है वो फ्लैट है। ठीक है, यहाँ पर बॉडी कैसी होगी, या तो फ्लैट होगी या एक तरह से हम कहें डिस्क लाइक होगी। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट बॉडी होगी या डिस्क लाइक होगी, और कुछ जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल शेप में भी होंगे, और वो उनको भी हम रेडियल सिमेट्री से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री जो है वो भी किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो सकता है रेडियल सिमेट्री के अंदर। तो यहाँ बॉडी कैसी होगी, डिस्कॉइड या सिलेंड्रिकल होगी। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल और डिस्कॉइड, या फिर फ्लैट जो है वो भी हो सकती है। ठीक है, और पार्ट्स जो है वो एक सेंट्रल एक्सिस जो है, कॉमन सेंट्रल एक्सिस जो है उस पर इक्वली सिमिलरली प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम विद इक्विवेलेंट parts present around a common central axis, ठीक है, एक जो कॉमन सेंट्रल एक्सिस है उसके चारों तरफ बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स जो हैं वो एक सिमेट्री में होने चाहिए, इक्वली प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि जब दो इक्वल हाफ बने तो वो जो दो हाफ बने वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हों, एक दूसरे की मिरर इमेज हो। ठीक है, जो दो पार्ट बनेंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। ठीक है, तो इस सिमेट्री के अंदर भी द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल can be divided into two equal half by any plane of division
passing through the center, passing through center from top to bottom, from टॉप टू बॉटम, क्योंकि बॉडी जो सिलेंड्रिकल है उसके टॉप से और बॉटम तक अगर प्लेन ऑफ डिवीजन सेंटर से होके पास होगा तो दो इक्वल हाफ जो है वो बन जाएंगे। इसमें भी हम किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से भी, उसको सैजिटल एक्सिस जो है उससे भी, ठीक है, या फिर जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है उससे भी। लेकिन दो इक्वल हाफ जो है वो तब बनेंगे जब प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो सेंटर से होके पास होगा, ठीक है। और इसमें जो एग्जांपल हैं रेडियल सिमेट्री के अंदर, जो एग्जांपल हैं वो हैं जैसे स्पंजेस हैं, कुछ स्पंजेस के अंदर एग्जांपल साइकॉन है, ठीक है, और सिलेंट्रेटा जो है उसके अंदर हाइड्रा, जेलीफिश, ये हैं। और इकाइनोडर्मेटा के अंदर इकाइनोडर्मेटा फाइलम, जिसके अंदर स्टार फिश, ठीक है, वो भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है किसी भी प्लेन से, ठीक है। और इसमें हम डायग्राम से आपको समझाते हैं कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। ये जैसे डायग्राम है एक जेलीफिश का, ठीक है, और इस जेलीफिश में ये इसके फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये एक डायग्राम, अभी थोड़ा सा ये सर्कल और आना था, इसका थोड़ा पूरा नहीं हुआ, ये थोड़ा सही से नहीं बना, लेकिन बाकी फिर भी समझने के लिए काफ़ी हमारे पास। अगर ये जो एक जेलीफिश है, अगर हम इसको इस प्लेन से डिवाइड करें, अगर हम उसको इस प्लेन से डिवाइड करें तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसको हम इस प्लेन से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस प्लेन से भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और हम इस जेलीफिश को इस प्लेन से भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो जो ये प्लेन ऑफ डिवीजन जो हैं, ये इस सेंटर से होके क्रॉस होने चाहिए, इस सेंटर से होके जाने चाहिए। ये प्लेन ऑफ जो डिवीजन होगा ये बिल्कुल सेंटर से होके जाएगा, तो एक हाफ ये बनेगा, एक हाफ ये बनेगा, और ये दोनों हाफ जो होंगे वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। अगर हम उसको इस तरह से भी डिवाइड करना चाहें तो भी ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। और अगर हम इसको इस तरह डिवाइड करें तो ये एक हाफ बनेगा, ये एक हाफ बनेगा, ठीक है। ये हुआ रेडियल सिमेट्री, जिसको हम किसी भी प्लेन से, इस एक्सिस से, इस प्लेन से डिवाइड उसको कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेन है वो इस सेंटर से होकर जाना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें तो नहीं होगी, अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड कर दें तो दो इक्वल हाफ नहीं बनेंगे, इस सेंटर से होकर ये जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जेलीफिश जो है वो कौन सी सिमेट्री को शो कर रही है? रेडियल सिमेट्री को शो कर रही है, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। ये हो गई रेडियल सिमेट्री हो गई है, ठीक है। इसके बाद रेडियल सिमेट्री में ही अगर दो प्लेन से, सिर्फ दो प्लेन से अगर दो इक्वल हाफ बन रहे हैं तो हम उसको बाई रेडियल सिमेट्री बोलेंगे,
ठीक है। इस रेडियल सिमेट्री का ही एक टाइप है हमारे पास में, और वो टाइप है बाई रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री का एक टाइप है बाई रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी जो है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है, लेकिन दो प्लेन में, सिर्फ दो प्लेन से वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है। ठीक है, द बॉडी कैन बी divided into two equal halves by only two vertical planes, by only two vertical planes, two वर्टिकल प्लेन्स। ठीक है, इसमें जो बॉडी है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, लेकिन सिर्फ दो ही प्लेन से डिवाइड होगी, और वो दो वर्टिकल जो प्लेन हैं उन्हीं से डिवाइड होगी। ठीक है, और दो इक्वल हाफ बनेंगे, और वो दो इक्वल हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। इस बायरेडियल सिमेट्री का जो एग्जांपल है वो है सी एनेमोन, कॉम्ब जेलीज या टीनोफोर जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सी एनेमोन और कॉम्ब जेली टीनोफोरा के अंदर, जिनमें ये बायरेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, और जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री है जिन एनिमल्स में, उनको किस ग्रुप में रखा गया है? ग्रुप रेडिएटा के अंदर रखा गया है। जो क्लासिफिकेशन की आउटलाइन हमने पढ़ी थी उसमें रेडिएटा और बाइलेट्रिया दो तरह के ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें जो रेडिएटा ग्रुप है उसमें रेडियल सिमेट्री ऑर्गेनिजम्स में, और जो बाइलेट्रिया था उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, और यहाँ पर अब नेक्स्ट लास्ट टाइप हमारे पास में है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, और सिर्फ एक प्लेन से। ठीक है, सिर्फ एक प्लेन से। इन दिस सिमेट्री बॉडी can be divided into two equal halves by only a single plane, only by a single plane। ठीक है, by a single plane ओनली। ठीक है, एक सिंगल प्लेन से बॉडी जो है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। इसके अंदर जो स्पेसिफिक है वो है कि जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो पेयर में है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इन बायलेटरल सिमेट्री के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स आर पेयर्ड and present या occur on the two sides of the central axis and occurs on the two sides of a central axis। ठीक है, बॉडी ऑर्गन जो है वो पेयर में है और सेंट्रल एक्सिस के साइड में है। एक साइड में एक ऑर्गन, दूसरी साइड में वही दो ऑर्गन, वही उसी का दूसरा पार्ट।
ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे एक साइड में बॉडी जो पार्ट्स की बात करें तो दोनों हाथ दो साइड में है, ठीक है। आंखें हमारी एक साइड में इधर है, एक इधर आंख है। नोज है, उसमें एक नोस्ट्रिल इधर, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो यहाँ पर जो बॉडी है उसमें राइट और लेफ्ट जो साइड है, ठीक है, उनके ऊपर एक एक ऑर्गन होंगे जो सिमिलर होंगे एक दूसरे के, बिल्कुल। और हम उसी एक्सेस से, उसी सिर्फ एक प्लेन से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और जो बायलेटरल सिमेट्री है वो किन किन ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, जिसमें मैनी इनवर्टिब्रेट्स हैं और सारे वर्टिब्रेट्स हैं। मैनी इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स, सभी वर्टिब्रेट्स में बायलेटरल सिमेट्री है और कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोड जो है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोड में जो इंसेक्ट्स हैं और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। प्लेटियलमेंट्स है, एनेलिड्स हैं, ठीक है, मोलस्क हैं कुछ, उनके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री होती है। इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें यहाँ तो प्लेटिहेलमिन्ट्स, ठीक है, प्लेटिहेलमिन्ट्स के अलावा जो एनेलिड्स हैं उनके अंदर आर्थ्रोपोडा हैं या जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर मोलस्का जो है उसमें भी मोलस्क जो है उनके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसके अलावा और जो वर्टिब्रेट्स हैं, कॉर्डेट जो हैं वो तो सारे इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए इसका डायग्राम जो है हम वो बनाते हैं, फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है बेटा। ये दो हमारे पास डायग्राम हैं, ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बायलेटरल सिमेट्री जो है उसको हम समझ सकते हैं कि बायलेटरल सिमेट्री कैसे होगी, ठीक है। ये जैसे लिजार्ड है और ये है स्पाइडर, ठीक है। तो लिजार्ड में देखें तो ये लेफ़्ट साइड होगी उसकी, ये राइट साइड होगी उसकी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो साइड होगी उसकी राइट साइड होगी और ये जो साइड होगी उसकी वो लेफ़्ट साइड होगी, ठीक है। और ये जो है वो एंटीरियर साइड है, ये जो है वो पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। इधर ये भी कौन सी साइड होगी, एंटीरियर साइड होगी, और ये वाली जो है वो पोस्टीरियर साइड होगी। अगर हम इस लिजार्ड को ऐसे इस एंगल से अगर हम इसे डिवाइड करें, ये एक ही एंगल होगा जिससे हम इस लिजार्ड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यही वो एंगल है एक जिससे हम इस लिजार्ड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, राइट साइड और उसकी लेफ़्ट साइड बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक जो ऑर्गन्स का जो अरेंजमेंट है वो दोनों साइड में है, ठीक है। सिमिलर ऑर्गन्स जो हैं वो दोनों साइड में है। और अगर हम उसको इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तो एक साइड माउथ होगा, एक साइड उसकी टेल होगी। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली हम उसको दो इक्वल हाफ बनाएंगे, इंटरनली नहीं। इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज में उसका मतलब नहीं है, मॉर्फोलॉजी जो है उससे मतलब है। मॉर्फोलॉजिकली जो ऑर्गन्स हैं जो उसके वो सिमिलर पैटर्न में होने चाहिए, ठीक है। तो यही एक प्लेन होगा जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस प्लेन से डिवाइड नहीं होगा और किसी प्लेन से ये डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा ही जैसे ये स्पाइडर है और स्पाइडर को भी अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम उसको इस एक प्लेन से, सिर्फ यही एक सिंगल प्लेन होगा जिससे हम इस स्पाइडर को डिवाइड कर सकते हैं। ये एक सिंगल प्लेन है जिससे हम इस स्पाइडर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक प्लेन, इधर ऐसे ही इसका राइट साइड, ये साइड। तो जैसे दो दो इधर इसमें जो इसके लेग्स जो हैं, लेग के जो पेयर्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें। तो जैसे इधर ये दो पेयर हैं, इधर ये दो पेयर हो गए, तो इक्वल जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। इधर एक साइड आई हो जाएगी, एक एंटेना इधर हो जाएगा, एक एंटेना इधर, एक आई इधर, इधर, ऐसे ये इसके
ऑर्गन्स जो हैं, लिम्स जो हैं, जो सारे पार्ट्स हैं वो एक सेंट्रल एक्सिस में दोनों साइड में प्रेजेंट हैं, जिससे ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है। वैसे ही अगर हम ह्यूमन बीइंग की या दूसरे मैमल्स की बात करें तो वो भी 2 इक्वल हाफ में, इस सिर्फ एक ही प्लेन से, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन जो होगा उनका, अपनी बॉडी को अगर हम खुद की बॉडी को डिवाइड करना चाहें तो हेड से लेके और जो बॉडी का नीचे तक का जो पार्ट है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ एक प्लेन से। ठीक है, तो जैसे ये लिज़ार्ड है और जो ये स्पाइडर है, ये कौन सी सिमेट्री शो कर रहे हैं? बाई लेटरल सिमेट्री जो है वो शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो नेक्स्ट जो बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।